प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आज की इस रेगुलर और अंतिम क्लास में आपका स्वागत है। अंतिम क्लास इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बाद एक दो लेक्चर हम और आपके लिए प्रेषित करेंगे, लेकिन जो आपका रेगुलर कोर्स था वो आज कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा कक्षा 3 गिनतारा का, जो कि हमारा ये श्रृंखला का 42वां और पुनरावृत्ति का भाग 5 है। देखिए, आज इस वीडियो के बाद आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा और प्रयास यह करिएगा कि हम अगली कक्षाओं के जो हमारी गिनतारा के लेक्चर आ रहे हैं उसको भी सीखने का प्रयास करें। बड़े आसानी से अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए, आइए अब हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 2, 4, 6 और 9 से बनने वाली 4 डिजिट्स की या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का योग और अंतर बताइए। योग और अंतर बताइए। देखिए, इसमें क्या है, हमें यह समझना होगा कि कितने अंकों की बात हो रही है। ये 4 अंक हैं और छोटी संख्या बड़ी संख्या लिखना हम बहुत शुरू से जानते हैं। हम तो थोड़ा जल्दी दिखाएंगे। 9, उसके बाद क्या आएगा 6, उसके बाद 4, उसके बाद 2। ये बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी संख्या शुरुआत क्या होगी 2, फिर 4, 6, 9। ये हो गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। अब दोनों संख्याओं का योग, दोनों को जोड़ देना है। जोड़ना तो आप जानते ही हैं। 9 और 2 11 होगा, यहाँ 1 कैरी हो जाएगा। ये 6 और 4 और 6 10 होगा, 10 और 1 11 होगा। अब यहाँ पर एक और कैरी हो गया, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 1 11 होगा। 9 वहाँ पर 1 कैरी हो गया, 9 और 2 11 होगा, 11 में 1 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका योग। और अंतर मतलब घटाना होगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आप जब घटा देंगे तो आपको अंतर प्राप्त हो जाएगा। इस काम को आप लोग कर लीजिए, ठीक। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पैटर्न देखकर पूरा करो। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस को लगाने के लिए कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता है। ये आपकी बुद्धि लब्धि, आपकी समझ और आपके मस्तिष्क की कार्यशैली और कार्य उसको समझने का ये इस प्रकार के प्रश्न प्राप्त दिए जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न जब आप नवोदय की तैयारी करेंगे, नवोदय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 के लिए, वहाँ भी इस प्रकार से बहुत सारे पैटर्न्स के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो वहाँ की भी तैयारी के लिए भी आपका थोड़ा सा हेल्प होगी। देखिए, ये पैटर्न दिया गया है, आपको प्राप्त करना है यहाँ पैटर्न क्या होगा। देखिए, पहला हमारा लिखा है 4, दूसरा लिखा है 8, तीसरा लिखा है 12। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 6 जा 20 हो जाएगा, 4। इस प्रकार से अगला आप अपना खुद से पूरा कर लीजिए। मतलब 4 का टेबल को एक क्रम में पूरा करना है। आइए खा पे आते हैं। 20 40 60 आपको पता है। 20 40 60 60 के बाद क्या हो जाएगा बोलिए, 20 और ऐड करेंगे तो 80, 20 और ऐड करेंगे तो 100। अंतिम आप पूरा कर लीजिए। बाकी दो भी बहुत आसान है। यहाँ 100 लिखा हुआ है, 100 200 300। आगे क्या होगा समझ लीजिए। यहाँ पर 500 1000 1500, 500 1000 1500, 500 1000 मतलब हर संख्या में 500 500 500 हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। और इसमें 500 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 2000 हो जाएगा। अब इसमें जब 500 ऐड करेंगे तो यह 2500 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस श्रृंखला को, इस क्रम को, इस पैटर्न को आगे बढ़ाइए। अगला प्रश्न हमारा है 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड अपने कॉपी पर खींचो। 6 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचने के लिए हमको आवश्यकता है, देखिए, एक पेज की। हम यहाँ पर एक पेज लिए हैं और हमारे पास एक स्केल है, हमारे पास ये पेंसिल है। आप इस पेज को क्या करिए, यहाँ बोर्ड पर रख दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा जूम। अब यहाँ पर ये आपका क्या हो गई, देखिए, ये आपकी स्केल हो गई, जिसको आप पटरी भी बोलते हैं, फीट भी बोलते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड शब्दों में इसको आप हिंदी में मापनी कहते हैं और अंग्रेजी में स्केल बोलते हैं। देखिए, अब इसे पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। सबसे पहले आप निश्चित करिए 6 सेंटीमीटर पहुंच कहाँ रहा है। ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 सेंटीमीटर पे आप एक छोटी सी बिंदी लगाइए और फिर 0 से स्टार्ट करिए। तो 0 लिखा हुआ है, यहाँ से आप 0 से स्टार्ट करिए और ये ऐसे देखिए, ये आप यहाँ पर देखिए 6 पर पहुँच गया। ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड। आप यहाँ लिख सकते हैं 6 cm। 6 cm मतलब 6 सेंटीमीटर। बस यही प्रश्न था आपको, आपने 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया। देखिए, अब हम अगले प्रश्न की तरफ
बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और 15 मीटर में दिया गया है। एक आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, बाग का परिमाप कितना होगा? ऐसे मान लीजिए ये बाग है, देखिए ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। लंबाई कितनी दी गई है? 20 मीटर और चौड़ाई दी गई है आपको 15 मीटर। अब आप इधर भी इसको बढ़ा लीजिए और इधर भी इसको बढ़ा लीजिए। अब इसके ये 20 मीटर इधर होगा तो 20 मीटर इधर होगा, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। 15 सेंटीमीटर इधर होगा, 15 सेंटीमीटर इधर होगा, चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए। इसको आप कहते हैं, इसके लिए फार्मूला होता है आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। लंबाई में 2 का गुणा कर दिए, चौड़ाई में 2 का गुणा कर दिए, या ऐसे कर सकते हैं आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये क्या हो गया? परिमाप हो गया। परिमाप हमने लिख दिया, परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। इस प्रकार से आप दोनों को आप लगा लीजिए। 20 यहाँ लिखिए लंबाई में, और यहाँ पर चौड़ाई में क्या लिख दीजिएगा? 15 लिख दीजिएगा, आपका पूरा हो जाएगा। आइए, इनके बारे में हमने काफ़ी अध्ययन कर रखा है, रोमन अंकों के बारे में, देवनागरी अंकों के बारे में। तो इसमें आपको सही जोड़े मिलाने हैं। 12 को रोमन अंक में कैसे लिखा जाता है? एक x लिखेंगे और साथ साथ 2 x मतलब 10, 1 11 और 1 फिर ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए 4 अंक लिखे हैं। तो कौन सा इस तरीके का है बताइए? ये आपका हो गया x11। यहाँ से आप इसको मैच करा दीजिए 12 के। अब 25 में क्या होगा? x5, ये 5 के लिए हुआ 10 10 20 5 25। इसको यहाँ से आप मैच करा दीजिए। 36 36 10 20 30 5 35 1 36 10 20 30 5 35 1 36। अब आप यहाँ से इसको मैच करा दीजिए, होगा 36। और 50 के लिए एक अलग डिजिट होती है, एक अलग संकेतक होता है, इसे यल से प्रेजेंट किया जाता है। ये हो गया आपका। इस प्रकार से आप इसको मैच करा दिए। अगले प्रश्न की तरफ हम पढ़ते हैं। किलोग्राम और ग्राम में बदलो। किलोग्राम और ग्राम में बदलो। यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे, थोड़ी सी जगह बनाएंगे। किलोग्राम और ग्राम में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था? ये आपको ग्राम में दिया है, किलोग्राम में बदलना है। जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं, जब छोटी इकाई, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं? बोलिए, भाग देते हैं। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। और जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं? गुणा। तो गुणा किससे करेंगे? आप जानते हैं कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। कितना हो जाएगा? 1 kg। यहाँ पर आप 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी 1000 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी आप 1000 से, और यहाँ भी 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो एक बार जो जाएगा, जो भागफल प्राप्त होगा, जो क्वोटिएंट प्राप्त होगा, वो आपका किलोग्राम में होगा, और जो शेषफल रिमाइंडर प्राप्त होगा वो आपको क्या हो जाएगा? ग्राम में हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण हम आपको फट से लगा करके दिखा दे रहे हैं। 8895 डिवाइडेड बाई 1000, आपका 8 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 8000। शेषफल कितना बचा? यहाँ पर घटाने पर 5 आया, 9 आया, 8 आया, और यहाँ पर 0 आ गया। आपका हो गया 8 kg एंड 895। यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर आप लिख दीजिए 8 kg 895, अंग्रेजी में हमने लिख दिया ग्राम। ये आपका उत्तर हो गया। बाकी आप स्वतः से खुद से करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलिए, इसको लीटर से मिलीलीटर में बदलना। सेम पैटर्न, हम इसमें बहुत ज़्यादा रिवीजन की जगह नहीं है, सेम पैटर्न आपका है। आप क्या करेंगे? 4550 मिलीलीटर को लीटर में बदलना है। आप यहाँ पर भी वही फार्मूला लागू होगा कि 1000 मिलीलीटर ml इक्वल टू 1 लीटर के बराबर होगा। सेम इकाई, यहाँ पर ग्राम लिखा गया, यहाँ किलोग्राम में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर मिलीलीटर में लिखा गया, लीटर में कन्वर्ट हुआ। अब क्या करिएगा? सब में आप 1000 से यहाँ भी क्या कर देंगे?
डिवाइड करते चले जाएंगे और जैसे जैसे डिवाइड करते जाएंगे आपको उत्तर मिलता चला जाएगा। वही बात क्वोटिएंट जो होगा वो क्या होगा, क्वोटिएंट जो आप होगा वह लीटर में होगा और जो रिमाइंडर होगा वह मिलीलीटर में होगा। सेम पैटर्न पे यहाँ भी आप फॉलो अप करिएगा। अब देखिए हमारे इस पूरे सिलेबस का जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है ये अंतिम प्रश्न है। हम अंतिम प्रश्न लगाने जा रहे हैं। देखिए हमारे लिए खुशी की बात है और थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि आप लोगों से बिछड़ने का मौका मिल रहा है या अवसर हो रहा है। देखिए अगर इस सवाल को हम लगाया जाए तो इस प्रकार के सवाल आपने कई बार लगाए हैं। हमने जानबूझ करके इस सवाल को यहाँ पर लास्ट में रखा क्योंकि हमने शुरुआत भी यहीं से की और अंत भी यहीं पर किया जाए तो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगेगा। देखिए संख्या 5432 5432 में 4 व 3 का स्थानीय मान ज्ञात कर दोनों संख्याओं का योग और अंतर ज्ञात कीजिए। आपको संख्या कौन सी मिली है 5432। इसका आप ये निकालेंगे, 2 का 2 होगा। इस प्रकार से आप लोग निकाले थे, याद है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा और 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो क्या हो जाएगा 30, क्योंकि ये दहाई का अंक है। क्या है, दहाई का अंक है। अब आपका 4 होगा मल्टीप्लाइड बाई 100 क्योंकि ये कौन सा अंक है। अब इसी प्रकार से 5000 में आप 5 में देखिएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 आपका हो जाएगा ये 5000। इस प्रकार से सबका आपको क्या प्राप्त होगा, स्थानीय मान प्राप्त हो गया। 4 का स्थानीय मान कितना दिया गया है 400। देखिए ये 400 हो गया और साथ साथ किसका दिया गया 3 का दिया गया है। 3 का 30 हो जाएगा। 400 में से 30 हम घटाएंगे, जोड़ने वाला काम आप करिएगा, बिल्कुल आसान है। 400 में 30 जोड़ना बहुत आसान है। तो ये आप घटा लेते हैं, 0 होगा। अब यहाँ पर ये शून्य क्या है, छोटी संख्या है, 3 बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर कैरी होगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर 3 होगा क्योंकि ये इसके 10 गुने के बराबर है, ये 10 गुना ही उधार देगा। 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7 बचा। 3 को 10 का 10 लीजिए 370 हो गया। आपको स्थानीय मान क्या हो गया, यहाँ पर जब आप दोनों संख्याओं का अंतर करेंगे उत्तर प्राप्त होगा 370 और जब दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो आप पता करिए। योग बहुत आसान है। देखिए हम अगले 2 चैप्टर्स में, अगले 2 लेक्चर्स में इस बात का मूल्यांकन करेंगे कि आपने कितना सीखा। पूरे सिलेबस के दौरान आपने किन किन बिंदुओं का अध्ययन किया और आपने क्या क्या नई बातें सीखी। अगर उन बिंदुओं को आप लोग वास्तव में सीखे हैं तो समझिए क्लास 3 की गिनतारा आपकी कंप्लीट हो गई। और अगर नहीं सीखे हैं तो वीडियो के माध्यम से दोबारा उस चैप्टर को जा करके पढ़ लीजिएगा। मैंने वीडियो कैटेगराइज कर दिया है, जो चैप्टर आपको कमज़ोर होगा उसको आप लोग पुनः देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा खोजने की ज़रूरत नहीं होगी, मैंने बहुत श्रृंखलाबद्ध तरीके से लिख दिया है उसमें कि किस चैप्टर में क्या पढ़ाया गया। ये हो गया आज का हमारा चैप्टर। फिर मैं विदा लेता हूँ, अभी 2 चैप्टर हमने या 3 चैप्टर में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।